टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए। तो हाँ, आज हम बात करने वाले एक ऐसे कीटाणु मैन के बारे में जो कि अपनी गंदगी हर जगह फैला रहा है। बस कमी है तो शक्तिमान की, जो कि इसकी सारी खुजली एक बार भी मिटा देगा। तो हाँ जी, फिर से एक बार आपसे का स्वागत है हमारे चैनल में, यानी कि पंडित जी की टिप्पणी में। और थंबनेल और टाइटल से आपको पता ही लग गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ, समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। So I tell you about myself first. My name is Munawar Iqbal Faruqi. I was born and brought up in Gujarat. Survived in Gujarat. तो मुनव्वर भाई का ये कहना है, आई वॉज बॉर्न इन बॉट अप इन गुजरात एंड सर्वाइव्ड ऑल्सो। जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि की बुराई कर सकता है तो उसकी क्या ही सोच होगी और उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे जन्म से ही दो माता होती हैं, एक माता वो होती है जो हमें जन्म देती है, दूसरी माता वो हमारी जो जन्मभूमि होती है। और इनका ही दर्जा, इन दोनों का ही दर्जा स्वर्ग से ही ऊपर बताया गया है। मुनव्वर भाई उसी की बुराई कर रहे हैं जहाँ पर तुमने खाया पिया, पले बड़े और बड़े हुए और इतना नाम कमाया, और उसी जन्मभूमि की बुराई। तो ऐसे व्यक्तियों से कोई उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। और उनकी और मुनव्वर भाई की तो स्पेशलिटी ये है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छित कर दिया। You know Gujarat is famous for its festivals. We have Navratri, we have Uttarayan, we have riots. Yeah, but I love Gujarat. Yeah. I was there in 2002. तो हाँ, इस कीटाणु मैन के मुंह पे कुछ रोक नहीं है, ये कुछ भी बोल सकता है और बातों बातों में कुछ ऐसे मुद्दे भी उखाड़ रहा है जो कि इसके लिए हिंसात्मक हो सकते हैं। मगर कुछ लोग राइट टू स्पीक का झंडा लेके कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे। जिस सन की ये बात कर रहा है 2002 की, उस सन से सभी लोग समझ गए होंगे ये किस चीज़ की बात करना चाह रहा है। अहमदाबाद में हुए उस गोधरा कांड के बारे में। उस गोधरा कांड के बारे में सब लोग भली भांति जानते हैं क्या हुआ था, किन कम्युनिटी के लोगों ने इसमें आग लगाई थी। मगर इस विवाद के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं किसी विवाद में नहीं फंसना चाहता। आप लोगों को नाइट में आता है? मैम, आपको नाइट में आता है? लाइक कैसा आता है? लाइक कोई आपका पीछा कर रहा है, आप कहीं से गिर रहे हो, ऐसे नाइट में आते हो, आप डर के उठ जाते हो। मेरा नाइट में है अमिताभ बच्चन, वो मेरे कान में आके बोलता है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मुनव्वर भाई गुजराती कम्युनिटी के सब बड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं और मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि सबसे बड़े मूर्ख तो वो लोग हैं जो कि इसको पैसे देके बुला रहे हैं और इसकी बिना हंसने वाली बातों पे हंस रहे हैं जिनका कोई तुक ही नहीं बनता। एंड मेरी कुछ मेमोरीज भी है बचपन की, नवरात्रि की। या आई वॉज वेरी लाइक यंग, 10 years old। मैं जब गरबा खेलने जाता था लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड आके उसको बोलती थी ये लोग के साथ नहीं खेलने का, ये लोग 4 शादी करते। तो हाँ, इसमें गलती क्या कहा है? तुम 4 क्या 5 शादी भी कर सकते हो और तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी बहनों से शादी हो जाती है। एंड उसी वक्त स्टेज से फाल्गुनी का गाना बजता था, एक राजानी 100 रानी जमकुड़ी रे जमकुड़ी। I was like, I'm better। तो इसलिए कहते हैं कीटाणु मैन अधूरा ज्ञान मौत के समान होता है। या फिर आपने ये मानसिकता बना ली कि जहाँ जाऊँगा मैं गंदी को लूँगा। पहले अर्थ का अनर्थ करने से पहले सोच तो लेते। चलो मैं समझा देता हूँ, झमकुड़ी का अर्थ होता है लड़की। और फिर हमारे मुनव्वर भाई को कोई भी चीज़ बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आती, तो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। पहले के नगरों में क्या हुआ करता था, राजा हुआ करते थे। उन नगरों में गरबा के आयोजन भी हुआ करते थे और उन नगरों में कुछ कन्याएं लड़कियाँ भी रहा करती थीं। तो उन नगरों में क्या हुआ करता था, जब गरबा के आयोजन हुआ करते थे तो वहाँ का ये विधान रहता था कि नगर के सब वासी राजा के साथ गरबा खेला करते थे। तो उसमें से कुछ लड़कियां भी या फिर कन्या भी गरबा खेलने आया करती थी। तो उन कन्याओं की यही मानसिकता रहती थी, काश हम भी राजा के साथ गरबा खेल सकते, काश हम भी राजा की रानी बन सकते थे। ये उनकी मन की इच्छा रहती थी। मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सभी राजा की रानी हो गई सारी की सारी। अगर ऐसे भी समझ नहीं आया तो दूसरी तरह समझ आता हूँ। जैसे कि 80-90% लड़कियों की ये मानसिकता होती है कि हमारे किसी बड़ी सेलिब्रिटी से या फिर किसी बड़े आदमी से शादी हो जाए। मगर ऐसा हो तो नहीं पाता, मगर उनकी मन की इच्छाएं होती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो सभी उन लोगों की पत्नियां हो गई या रानियां हो गई। तो वैसे ही इस प्रकार में कर दिया गया है कि न जब राजा के साथ रानियाँ गरबा खेलने आया करती तो उनकी मन की इच्छा ही रहती थी कि हम भी राजा की रानी बन सकें, बस खाली उनकी मन की इच्छा थी। तो इसी संदर्भ में एक गीत बना दिया गया कि राजा के लिए इतनी सारी रानियाँ दीवानी हैं जो कि इनके मन में ये है कि हम इनसे विवाह कर सकें। तो उसी में एक संख्या भी ले ली कि 100, ऐसे हम बोलते हैं ना 100 आएंगे 100 जाएंगे, उसी प्रकार इस गीत में संख्या ले ली कि एक राजानी 100 रानी झमकुड़ी रे झमकुड़ी। तो ये खाली एक वाक्य है, वो हकीकत में ये नहीं कि एक राजा की 100 रानियाँ हैं। तो मुनव्वर भाई ये ऐसे है, अगर आपको ना समझा तो ये मेरी वीडियो देख लेना। नाउ यू थिंकिंग कि मैं पॉलिटिक्स पे जोक करूंगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा। अब इतना सा कुछ कहने के बाद भी कीटाणु मैन ये कह रहा है कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में जोक नहीं करूंगा। आपका तुम ये चाहते हो कि तुम पॉलिटिक्स के अंदर ले लें, वो तो कभी सपने में हो सकता, वो तो तुम भूल ही जाओ। बस मुझे नॉलेज कम है, मुझे नहीं पता था जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। मुझे लगता था वो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे।
कीटाणु मैन जितनी भी गंदगी निकाल रहा है वो सब हिंदुओं को टारगेट करते हुए निकाल रहा है। पहले इन्होंने गुजराती कल्चर के बारे में बोला, फिर ये पॉलिटिक्स में आ गए, फिर ये नेहरू जी के बारे में बोलने लग गए जो कि वो भी हिंदू थे। और सबसे बड़ी हंसी तो मुझे इस बात पे आ रही है, जो नीचे बैठे हुए लोग हैं वो इतने बड़े महापुरुष हैं जो कि इसकी हर बात पे हंस देते हैं। और जैसे कि मुनव्वर भाई ने बोला कि नेहरू जी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, क्या पता मुनव्वर भाई अपना भी अफेयर आपने नेहरू जी से करवाया हो, नेहरू जी के द्वारा ही करवाया हो। मगर एक मिनट, जब तो शायद पैदा भी नहीं हुआ होगा। और कभी मैं कुछ कर भी देता हूँ तो वो बैकफायर हो जाता है मेरे पे। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी, देश के लिए दोनों ही कैंसर है। तो कीटाणु मैन का ये कहना है कि जुबां केसरी बीजेपी का नारा होना चाहिए था, क्योंकि विमल और बीजेपी दोनों देश के लिए कैंसर है। तो कीटाणु मैन ये जो जुबां केसरी तुमको क्यों नहीं खत्म कर पाई? जिस प्रकार से तुम अपनी जीभ को डाल में बार बार लगा रहे हो, उस प्रकार से ये प्रतीत होता है कि तुम्हारी डाल के अंदर ही कोई विमल का दाना फंसा हुआ है। क्या ऐसा सच में है? जाहिल पाकिस्तानी मादर, ये क्या तरीका है किसी से ग्रीटिंग करने का? क्या मस्त आदमी है, बट लंड है। मैंने उसको लिखा कि भाई क्या हो गया? इट्स लाइक तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, किसी के बारे में बोलने से पहले 2 बार सोच लिया करो। अगर पढ़ा लिखा होता तो पता होता विमल से कैंसर नहीं होता है। तो कीटाणु मैन यहाँ अपनी भाषा का परिचय देते हुए, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जैसा व्यक्ति खुद होता है वैसी भाषा का तो प्रयोग करेगा। और कीटाणु मैन ने विमल का इतनी बार फ्री में प्रमोशन कर दिया, इतनी बार फ्री में प्रमोशन कर दिया कि विमल वाला भी इससे खुश हो गया होगा। और जब ये घर जाएगा तो इसके पास 10 पैकेट भेज रखे होंगे घर पे इसको खाने के लिए। Notice in India, the most of medical store give sanitary pad wrapped in a newspaper. Yeah, that makes sense because that's what newspaper do in India, hiding reality. ये जो नीचे बैठे हुए हैं सच में ही बड़े वाले हैं, जो कि इसकी हर बात पे वो इस प्रकार के रिएक्शन दे देते हैं। और हाँ, रियलिटी तो सच में ही हार्ड करता है न्यूज़पेपर, क्योंकि अगर रियलिटी हार्ड नहीं करता तो जैसे दोगले को कब का न्यूज़पेपर छाप देता। और इसमें से नीचे कुछ बहनें भी बैठी हुई होंगी जिनको किसी बारे कोई शर्म नहीं है। भाई मॉडर्न ज़माना है ना, और इंडिया में भाई रह ही क्यों रहा है? जब तुझे इतनी दिक्कतें हैं तो योगी जी से बोल के तेरी घर वापसी करवा दूँ। Like I was an asshole, but घर वालों को नहीं पता। घर वालों खुद को राष्ट्रीय प्रोडक्शन समझते थे। उनको पता नहीं कौन सा अनुराग कश्यप पैदा किया है। Like फर्स्ट से फारूकी नहीं, फर्स्ट से फैंटम प्रोडक्शन है। और इसका रीजन था घर वालों की नज़र में सबका काम करना, सबकी बात मानना, लाइक अ राम। अबे ओ कीटाणु मैन, खुद को श्री प्रभु राम से कंपेयर तो बिल्कुल ही मत कर, क्योंकि ना तो वो तो कभी हो सकता है और ना ही अपने गंदे मुंह से हमारे प्रभु श्री राम का तो ये नाम लेने का अधिकार है। क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग तूने अपनी वीडियो में किया वो तो किसी कलयुगी दैत्य का ही काम है, और तुम दैत्यों से ही बुरे हो। दैत्य भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और तुम्हारे अंदर मर्यादा का लेश मात्र भी करना ही है। और सारे एग्जाम्पल हिंदुओं की हिस्ट्री को लेकर क्यों देते हो भाई? तुम्हारे पास तुम्हारे कोई एग्जाम्पल नहीं है क्या कि सब कुछ बात आगे हिंदुओं में टक जाते कि राम ने ऐसा किया, या फिर कुछ और व्यक्ति हैं हिंदुओं के टेम्पलों के बारे में, इन सब ये बातें रहती हैं क्या तुम्हारे पर? तुम्हें अपने मदर से कि या फिर इनके बारे, इन सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? और घर के बाहर किसी को भी मार देना, कूट देना, दादागिरी करना, लाइक अ नहीं बजरंग दल। कीटाणु मैन, तुम खुद किस पे सांस ले रहे हो? तुम क्या किसी को मारोगे? और बजरंग दल के हत्या तुम्हें एक बार तो आना चाहिए, फिर इनको पता लगेगा कि बजरंग दल किस बला का नाम है और किसे कहते हैं बजरंग दल। लाइक जान से नहीं मारता था, लाइक कूट देता था। कोई भी लड़ने आ जाता घर पे, कैसे मारा मेरे बच्चे को, पूरा आंख लाल कर दिया। आई वाज लाइक आंटी मारा उससे प्रॉब्लम है, कलर पसंद नहीं आया। हाँ, हरा करना चाहिए था, क्योंकि कलर पसंद नहीं आया, क्योंकि वो तो हमारा फेवरेट कलर है ना, हरा कलर। ग्रीन कलर आपका फेवरेट है। घर पे गेस्ट आते थे, घर वाले बोलते थे गाना गा के सुना। मैं भीगे उठ तेरे गा के सुना था। चाची आती थी गॉसिप करने, मूड बना के जाती थी। और हाँ कीटाणु मैन, तुम सुनाओ भी ऐसे गाने, क्योंकि गंद के मुंह से गंद निकल सकती है, और उस व्यक्ति के बारे में माइक कुछ नहीं कह सकते जो कि अपने घर वालों को नहीं छोड़ रहा है। मिसयूज क्या होता है? वेस्ट होता है ना। मिसयूज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। 2017 में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया से। उनको लगा अरेंज मैरिज है, उन्होंने गवर्नमेंट को 15 डिमांड लिख के दी। गवर्नमेंट इज लाइक जो तुमने ए वाला रिएक्शन दिया जिम निकाल के, वो तुम्हारी खुद की शक्ल के लिए तो हो सकता है, और जो तुम किसानों का मजाक उड़ा रहे हो और गाली दे के संबोधित कर रहे हो, इन्हीं किसानों को वजह से तुम्हारी थाली में भोजन आया जाता है। और नीचे बैठ कर ये मूर्ख हंस रहे हैं, इनमें से किसी का बाप किसान नहीं होगा, क्योंकि अब तक तो इसे कब का स्टेज से नहीं उतार लिया जाता। और फिर मॉडर्न लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, खुद का मजाक उड़ते हुए देख उन्हें खुद को ही खुशी होती है,
और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये समझ नहीं आती, अगर किसान काम करना ही बंद कर दें, फसल उगाना ही बंद कर दें, तो मुनव्वर भाई गू खाओगे क्या आप? बम बनते मुझे नहीं पता था। एक पानी के बिना भी कैसे बनते मुझे नहीं पता। आई एम अंडर ट्रेनिंग। आ गए ना मुनव्वर भाई अपनी औकात पे, असलियत तो निकल ही जाती है चाहे कितनी भी छुपाई जाए। और सबसे ज़्यादा दुख तो इन मूर्खों के लिए है, ये मूर्ख इस बात पर तालियां बजा रहे हैं कि मुनव्वर भाई ने देश के लिए कितनी अच्छी बात बोली है। मेकिंग बॉम्ब इट्स नॉट इजी, आई थिंक इज एज डिफिकल्ट एज मंदिर बनाना। नो आई टेल यू, लाइक एजुकेटेड हिंदूज डोंट वांट मंदिर बने, राइट? अग्री? बात रही मंदिर की, तो मंदिर तो बेटा बनना ही था और बन गया। वो तो किसी के पिताजी की बस की बात नहीं थी कि उसको बनने से रोका जा सके। और मुनव्वर भाई इतने फेक नैरेटिव लाते कहाँ से हो? ये तुम अपनी निजी राय क्यों सौंप रहे हो कि भाई एजुकेटेड लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि मंदिर ना बने? भाई सब लोग चाहते थे कि मंदिर बने, चाहे वो एजुकेटेड थे चाहे वो अनएजुकेटेड थे। ये तुम अपनी निजी राय क्यों थोप रहे हो अपने हमारे ऊपर कि भैया जो एजुकेटेड लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि मंदिर बने? एजुकेटेड मुस्लिम डोंट नो बॉम्ब कैसे बने। Because it's science. It takes so many things like ammonium nitrate, fuel oil, pyrotechnical filers, hexamethylene, black powder, oxidizer, detonator, brass cable, 1.7 EZ batteries. ये वो ऐसे रिएक्शन देते रह जाएंगे और मुनव्वर भाई ने चलते फिरते बॉम्ब बना दिया। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मुनव्वर भाई खुद एक बॉम्ब है। मगर नीचे बैठे हुए लोग इतने आश्चर्य हो रहे हैं कि कितनी बड़ी जानकारी थी, मुनव्वर भाई तो बॉम्ब बना लेते हैं, कितने होशियार हैं। मगर इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है, क्योंकि भाई तो अंडर ट्रेनिंग है ना। उसके कुछ दिन के बाद वो बुक मेरे डैड को मिला। And now I don't know how to explain this shit. Because उस पे सब्जेक्ट में मैंने ही लिखा था how to make bomb. डैड ने कॉल करके घर पे बोला मेरा गांड फटी। लेकिन जैसे ही मैं घर पे गया बहुत गुस्से में थे, उन्होंने बुक मेरे मुंह पे फेंक के मारा। इस लाइक कौन सिखा रहा है बकवास तुझे? इसमें मेन आइटम मिसिंग है। That main item was political support. इनके पूरे परिवार का ही एक ही लक्ष्य है और ये बेचारे इस बात पर भी तालियां बजा देंगे। तो मुनव्वर भाई ने अपनी वीडियो के लास्ट में क्या लगाया है कि अगर आप इस वीडियो को हास्य के माध्यम से लेते हैं तो ये जोक के समान है, अगर आप इस वीडियो को लेके ऑफेंड हो जाते हैं तो ट्रुथ के समान है। मतलब ये सारी बातें सच्चाई है। तो कीटाणु मैन अपनी बातों को लेके इन मूर्खों के सामने बताना और इन मूर्खों को तुम्हारी बातों पे हंसना, इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने तुम ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारी सारी सच्चाई बता देगा। ये लोग पढ़े लिखे तो हैं मगर पढ़े लिखे कमा रहे। खैर छोड़िए, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय श्री राम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी